मैं सीधे रुख करूंगी। इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। योग गुरु रामदेव जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। ये जो क्षण है वो देश के गौरव के क्षण हैं, और ऐसे में जिस तरीके से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, जो हर हिंदुस्तानी के मन का भाव था, सेना ने वही करके दिखा दिया। सर, आज सेना के शौर्य को सलाम का दिन। यही हुआ है, और आज 150 करोड़ भारतवासी अपनी जल थल नभ सेनाओं को प्रणाम कर रहे हैं, देश के नेतृत्व को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रहराय सन्निहिताः और जयाय युद्धाय प्रशिक्षिताः जो हमारे सैनिक हैं, उन्होंने बिना किसी त्रुटि के अपना टारगेट पूरा करके जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त किए हैं, बिना आम नागरिकों को टारगेट किए, बिना सेना को टारगेट किए। और इसके पीछे एक संदेश भी है सही कि अभी और यदि कोई नापाक हरकतें करेगी वहां की सेना, तो वहां की सेना ही ने तो सारी शैतानी की है। वहां की सेना, वहां के आतंकी और वहां के जाहिल नेता, उन्होंने उस देश को नर्क बनाया। यद्यपि हिंदुस्तान उनका बाप है, पैदाइश तो हमसे ही है उनकी, लेकिन उस देश में जो अशांति है, पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका आतंकिस्तान, ये पाकिस्तान। अब मुझे लगता है वहाँ पर शांति की स्थापना के लिए ये युद्ध भी जरूरी था। जैसे रामायण महाभारत के हमने युद्ध किए ना, तो ये भी उसी श्रेणी का एक युद्ध याद किया जाएगा, और आने वाली पीढ़ियाँ पाकिस्तान की याद करेंगी कि हमारे इन जाहिल नेताओं को, वहाँ की शैतान सेना को और आतंकियों को खत्म करके हमारे मुल्क में जो अमन और चैन लेकर के आए मोदी जी और भारत की सेनाओं को, मुझे लगता है वो पूजा किया करेंगे उनकी। वैसे तो बाबा जी, मैं तो आज सुबह से कह रही हूँ कि वो अमन पसंद लोग पाकिस्तान में जो कहते हैं कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, उन्हें हर हिंदुस्तानी को गुलाब का फूल भेजना चाहिए आज थैंक यू के साथ। मैं तो आज सुबह से कह रही हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान के जाहिल नेता सर, और वहां की ये जिहादी आर्मी, वहां का जिहादी जनरल सर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को इतना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये नया भारत, और इस नए भारत का मतलब क्या होता है बाबा रामदेव, मुझे लगता है आपको देश को यह भी बताना चाहिए कि नए भारत का मतलब आज सेना ने करके दिखाया कि सिर्फ एलओसी के पार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाकर भी वो जो पाकिस्तान का दिल वाला इलाका है ना, उनका पंजाब प्रांत, जहां से वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, वहां जाकर घर में घुसकर चुन चुन कर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का हमने काम किया है। ये है नया भारत, मोदी के नेतृत्व वाला। ये बात आपने खास कही है रोमाना जी। 100 किलोमीटर भीतर तक घुस करके, जो हमारे ओवैसी जी कह रहे थे, घुस करके उनकी छाती पर बैठ करके मारो। अच्छा, ये भी मुझे एक बड़ी प्रसन्नता हुई रोमाना जी कि ओवैसी, उसकी उल्टी बुद्धि वो भी सीधी हो गई। वो वहाँ के आतंकियों के ऊपर प्रहार से पहले ही, और आज तो जो मसूद अजहर है, वो तो भीख मांग रहा था खुदा से, अल्लाह से, कि मुझे क्यों नहीं ले लिया, तुझे भी जल्दी भेजेंगे, चिंता मत कर। और रोमाना जी, आप जैसी जो हमारी राष्ट्रवादी बहनें हैं ना, जैसे आज सोफिया सिंह हमारी बहन ने, वो ऐसे उन्हें, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारे पुरखे एक, हमारा वतन एक, हमारा लक्ष्य एक। हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति, हमारा मूल वतन और हमारा हिंदुस्तान, वो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसमें कोई भेद के बीज नहीं डाल सकता। तो ये चारों तरफ से जो एक वातावरण निर्मित हुआ है, तो आज जैसे अमेरिका के सिटीजन्स अपने यूएस के नागरिक होने पर फक्र अनुभव करते हैं, ऐसे ही इजरायलियों की तरह आज हम यूएस के सिटीजन्स की तरह, अब मैं कह सकता हूं कि अब तो हम चाइना और जो है कहीं रशिया से भी आगे, आज एक संप्रभुता संपन्न, एक शक्तिशाली राष्ट्र क्या होता है, ये भारत ने करके दिखा दिया। रोमाना सर, जो बात आपने कही है ना, मतलब सुबह से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद है, और हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे सर कि एक तो देखिए वो भाइयों के जो मतलब बहनें थीं,
उनके भाइयों को छीना गया, बेटों को मारा गया और जो महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया। इसलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो मंच पर आई। और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से यह भी साफ किया गया कि ये जो पहलगाम की घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की मंशा भी इन आतंकवादियों की रही थी। और उसी को लेकर मैसेजिंग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो आज भारत की तरफ से की गई, जिसमें दुनिया को बताया गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंक के ढांचों को निशाने पर लिया है, हमने पाकिस्तान के आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने चुन चुनकर उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया जो लगातार भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए नासूर बने हुए थे। बाबा रामदेव। एकदम आपने ठीक कहा, जैसे कि हमारी दो बहनों ने भारत के सेनाओं के पराक्रम को सारी दुनिया के सामने रखा। हमारी बहन जो है सोफिया कुरैशी जी ने और व्योमिका सिंह जी ने, तो वहाँ तो बहनों को आर्मी तो छोड़ो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में, कहीं पर उनको माने वो इज्जत, वो गौरव अपने घरों तक में नहीं देते। माने उसको, वो स्त्री को एक भोग की वस्तु मान करके और उसके साथ जो जलीलियत करते हैं। भारत ने दिखा दिया, हम नारी शक्ति को पूज्य मानते, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के हम उपासक हैं रोमाना जी। और मैंने तो आपको 20 सालों से देखा, जब से आप पत्रकारिता में आई हो, हमेशा आपने राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है उसको जिया। और ऐसे ही हिंदुस्तान के 99% मुसलमान जीते हैं, वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकते। अब खुद टूटेंगे, तबाह होंगे, बर्बाद होंगे और एक नया पाकिस्तान मुझे लगता है इसके बाद उभरेगा, क्योंकि जो अभी वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, पख्तून में, सिंध में, पंजाब में और बलूचों में, पीओके में, अब तो चारों तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई। रात के कुछ वीडियो देख रहे थे, हजारों लाखों लोग सड़कों पर ऐसे भाग रहे थे कि अब क्या होगा। तो मुझे लगता है और यदि ज्यादा नापाक हरकतें वहां की जाहिल सेना की ओर से होंगी तो परिणाम और भी खतरनाक सामने होंगे। बाबा जी, मैं तो एबीपी न्यूज के स्टूडियो से बैठकर लगातार 22 अप्रैल के बाद यही बात दोहरा रही हूं, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम तो लगातार यही बात दोहरा रहे हैं बाबा जी यहाँ स्टूडियो से बैठकर। अब जरा सा आती हूं मैं उस घटनाक्रम पर। ये पाकिस्तान को जिस तरीके से ये जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हमने दिया है आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करके, उसके बाद एक तरफ तो पाकिस्तान यूएनएससी का दरवाजा खटखटा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि साहब और हमला अगर भारत नहीं करेगा तो हम तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और तीसरी खबर ये निकल कर आई कि पाकिस्तान की सेना, मतलब वो सेना जो सब कुछ कंट्रोल करती है, वो अपनी सरकार से इजाजत मांग रही है कि हमको परमिशन दे दो, खुली छूट दे दो, हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा जोक, इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? ये डर और कमजोरी पाकिस्तान की आज दुनिया के सामने है बाबा जी, ये मजबूत हिंदुस्तान की वजह से मुमकिन। ये एकदम ठीक कहा आपने। और पाकिस्तान के दोहरा चरित्र एक और देखिए, वहां के मसूद अजहर का जो आतंकी कुनबा है उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट करके पूरी दुनिया को खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि हम तो आतंकियों को पोषण देने वाले, उनको सभी प्रकार से सिर पर रखने वाले हम हैं। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? और आपने कहा वैसे तो वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ की जो सेना है और वहाँ के ये जो कुछ सो कोल्ड जो मुल्ला मौलवी के नाम पर भी और इस्लाम के नाम पर भी जो कलंक बने हुए हैं और इस्लाम का भेक पहन करके जो इस्लाम को, मुसलमानों को, कुरान को जो बदनाम कर रहे हैं, अब इन सब के नापाक इरादे सबके सामने आ चुके। पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और मुझे लगता है अब उसका महाविनाश सुनिश्चित है। अगला कार्यक्रम हम रोमाना जी वो कराची में, लाहौर में बैठ करके करेंगे और हमने पहला गुरुकुल भी 1875 में लाहौर में ही बनाया था।
अब दूसरा गुरुकुल भी वहीं बनाएंगे, अगला योगपीठ वहीं बनेगा। बाबा जी वहीं पर आऊंगी, बाबा जी वहीं पर हम लोग योगासन करेंगे और वहीं से लोगों को निरोग होने का मंत्र देंगे। हाँ, विश्व शांति का मंत्र वहीं से आएगा। सही है। युद्धस्व विगतच्युर। बिल्कुल, लेकिन ये तो बताइए ना कि यही समय है, सही समय है, पक्का इलाज इसी समय कर देना चाहिए पाकिस्तान का। योग गुरु बाबा रामदेव। हाँ, ये प्रारंभ है और प्रारंभ इतना प्रचंड है, इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, खास करके वहां के जो आपने कहा ना, बहुत अच्छा शब्द बोला, जिहादी सेना, जाहिल नेता और वहां के जो आतंक के जो सरगना हैं, इन सब के अब शीश कटेंगे और एक तरह का एक धर्म युद्ध जिसको इस्लाम की दृष्टि से कहे तो सच्चा जिहाद, वो पाकिस्तान में होगा। और ये आतंकिस्तान जो बन चुका पाकिस्तान, अब इसका शुद्धिकरण होगा और एक पीसफुल पाकिस्तान का नव निर्माण होगा। अभी तो हम तो न्यू इंडिया की बात कर रहे थे, अभी एक न्यू पाकिस्तान बनेगा और वो जो है एक अच्छा स्टेट फिर बन पाए हमारा। तो क्योंकि हम तो एक वतन रहे हैं पहले 1857 से पहले, 1947 से पहले, तो ये अब वापस सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ जाएगा। बाबा जी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक विजय गीत गुनगुना दीजिए। यहाँ पर देशभक्ति का माहौल है, आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा है और अपनी सेना पर नाज है। योग गुरु बाबा रामदेव की आवाज में वो देशभक्ति वाला, जोश भरने वाला एक गीत। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। है शत्रु दंदना रहा चहों दिशा में, देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती मातृभू, ओ चक्रवर्ती विश्व जय मातृभू निहारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। है शत्रु दंदना रहा चहुं दिशा में, देश की अब चारों दिशाओं से दुश्मनों का सफाया कर देना है और भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम के गीत गाने हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा अब साकार होगा। देश की सेनाओं को सलाम और देश के नेतृत्व को प्रणाम और हमारे योगी योद्धा, हमारे जो भाई बहन देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं और अभी तो लड़ेंगे, उन सबको हमारा अभिनंदन। मेरी बहन रोमाना जी। बाबा जी एक सवाल और मेरे मन में है, मतलब बाहरी सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक इस समय हम पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, मुस्तैदी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, इससे महज कुछ देर पहले ही गृहमंत्री अमित शाह जो हैं, जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सेना तो हम सब जानते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं। जो सेना वाले इलाकों में पड़ने वाले एयरपोर्ट्स हैं, उनको 10 मई तक बंद कर दिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में आज मॉक ड्रिल होनी है। मतलब ये जो सिचुएशन बनी हुई है पूरी, एक तरीके से अभी भी वो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जिस तरीके का प्रहार हमने किया है, इसके बाद अभी भी पाकिस्तान कोई हिमाकत कर सकता है? हाँ, पाकिस्तान जो है कभी भी भरोसे लायक मुल्क नहीं है। वहां पर वहां की सेना क्या करेगी, वहां के खैर नेता तो कठपुतली हैं सेना की, उनकी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन जो है हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन हम आश्वस्त हैं, भारत का ऐसे कठिन क्षणों में, चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व की पहचान होती है। ऐसे किसी अटलू सटलू गांव की भाषा में बोलते हैं कि हाथों में देश की कमान होती है तो पता नहीं देश को कहां गर्त में ले जाके छोड़ देते। तो हमारे मोदी जी पर, देश के नेतृत्व पर हमें गौरव, हमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर फक्र है और हमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी के ऊपर स्वाभिमान है कि वो खुद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सीमाओं पर खुद जा रहे हैं। तो पूरे देश को निश्चिंत रहना चाहिए, बाकी औपचारिकताएं चलती रहेंगी, लेकिन भारत एक पराक्रमी राष्ट्र है, वो हमने करके दिखा दिया है। किसी भी दुनिया के देश से कम नहीं है, माने यूएस से, चाइना से और रसिया से, किसी भी देश से अब कम नहीं है। भारत महाशक्ति है, ये आचरण से हमने दिखा दिया, अपने कर्तृत्व से हमें दिखा दिया, नेतृत्व से।
सही कह रहे हैं। हमने अपने नेतृत्व से दिखा दिया कि भारत जो है वो महाशक्ति है। दुनिया इस वक्त भारत की ताकत देख रही है। पाकिस्तान को हम घुटनों पर ले आए हैं, वहां सेना अपनी सरकार की शरण में जा रही है। मतलब कहते हैं ना उल्टी गंगा बहना, वो पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन बाबा जी, अफसोस और दुख होता है कि देश के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ देश के भीतर देखते हैं कि कुछ राजनेता जो हैं वो लड़ाकू विमान रफेल और रफेल का खिलौना हाथ में लेकर उस पर नींबू मिर्ची लगाकर उसका कुछ मजाक सा बनाते हुए नजर आते हैं। ऐसे देखो रोमाना जी, पहले तो पाकिस्तान में हमने सुना था कि वहां फिदायनी तैयार कर रहे हैं। यहां कुछ पार्टियों में फिदायनी नेता हैं, वो आत्मघात करके उन अपने राजनीतिक मोक्ष के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं और अपनी पार्टियों की सर्वनाश के लिए वो आत्मघाती बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये भी भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। ओवैसी जी ने तो अपने आप को आत्मघाती होने से बचा लिया। बड़े होशियार निकले। और वैसे मेरी उनसे बड़ी शिकायतें रहा करती थी। 99% तो उन्होंने शिकायत दूर कर दी है। ये सद्बुद्धि कितने दिन टिकेगी आगे की बात है। लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टियों में ये आत्मघाती जो है ये अपने आत्म मोक्ष के लिए, अपने राजनीतिक पार्टियों के शुद्धिकरण के लिए मुझे लगता है अपना अपना चरित्र बता रहे हैं और देश इनको देख रहा है, कभी इनको माफ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं, देश सब कुछ देख रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। चलते चलते योग गुरु बाबा रामदेव, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देशवासियों में एकता का भाव भरने के लिए क्या संदेश आप देंगे देश को? हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। ये संकल्प सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद योग गुरु रामदेव, एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। यही भाव इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में है। हम सब सिर्फ एक पहचान रखते हैं और वो पहचान धर्म और जाति से ऊपर बढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी की पहचान।